बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हम डिस्कस करते हैं पेल्विक डायाफ्राम की, जो कि बेसिकली पेल्विस का फ्लोर बना रहा होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि पेरिनियम का रूफ बना रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पेल्विस या पेल्विक कैविटी के नीचे इंफीरियरली क्या चीज़ लाई कर रही होती है, पेरिनियम। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या है पेल्विक डायाफ्राम। पेल्विक डायाफ्राम इज़ नथिंग बट जस्ट अ शीट ऑफ मसल्स एंड देयर ओवरलाइंग फेशिया। ठीक है, इसकी शेप बाउल शेप, फनल शेप या फिर गटर शेप शीट आ जाती है मसल्स की। इसकी अरेंजमेंट की बेसिस पे हम लोग देखेंगे किस तरह से ये अरेंज हुआ है। ये जो है ये लेसर पेल्विस के अंदर लाई कर रहा है। इट सेपरेट्स द पेल्विक कैविटी फ्रॉम द पेरिनियम। ठीक है, इसके अच्छा जी, ये देखें आपको ये गटर शेप जो है या फिर बाउल शेप्ड आपको पेल्विक डायाफ्राम के मसल्स की अरेंजमेंट नजर आ रही है। ठीक है, ओके जी, लेवेटर एनाई की अटैचमेंट देख लेते हैं यहाँ से। तो लेवेटर एनाई एंटीरियरली जो अटैच है वो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन के साथ। ठीक है, पोस्टीरियरली जो है ये यहाँ पे इशियल स्पाइंस के साथ अटैच होता है, और लेटरली अगर बात की जाए ना तो ये यहाँ पे ये जो ऑब्चुरेटर इंटरनस का मसल दिखाया गया है उसके ऊपर लाई करने वाला जो ऑब्चुरेटर इंटरनस का फेशिया आ जाता है, जो कि इन्होंने ब्लू के अंदर दिखाया हुआ है, वहाँ पे इसकी थिकनिंग हुई होती है। ये फेशिया यहाँ पे थोड़ा सा थिकन हुआ होता है, जिसको हम कह देते हैं टेंडिनियस आर्च ऑफ द लेवेटर एनाई मसल। ठीक है, तो लेटरली यहाँ से ओरिजिनेट करता है, पोस्टीरियरली इशियल स्पाइन से, और इंटीरियरली जो है वो प्यूबिक बोन की पोस्टीरियर बॉर्डर से ये राइज करता है और एज अ ऐसे स्प्रेड करता है, एक्सटेंड कर होता है पूरे पेल्विक आउटलेट के अंदर। मसल्स की बात करें तो इसमें दो मेन मसल्स आ जाते हैं। वन इज़ द लेवेटर एनाई, अनदर इज़ द कॉक्सीजियस। लेवेटर एनाई के फर्दर मेन तीन पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्यूबो एनालिस, प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस। देन अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के अंदर एडिशनल जो इसके फाइबर्स आ जाते हैं दैट आर द प्यूबो प्रोस्टेटिकस एंड प्यूबो वेजिनैलिस। एएलएम में जो है वो इस तरह से डिस्कस किया गया कि प्यूबो प्रोस्टेटिकस और प्यूबो वेजिनैलिस को जो है वो प्यूबोकॉक्सीजियस के ही अंडर जो है वो सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसी तरह से अगर आप स्नेल्स की बात करें तो स्नेल्स के अंदर उन्होंने जो है तो लेवेटर एनाई को फर्दर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है दैट आर एंटीरियर फाइबर्स, इंटरमीडिएट फाइबर्स एंड द पोस्टीरियर फाइबर्स। ठीक है, जो एंटीरियर फाइबर्स हैं उसमें उन्होंने डाल दिया है प्यूबो प्रोस्टेटिकस के मसल्स को, या फिर प्यूबो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर प्यूबो वेजिनैलिस के फाइबर्स को। इंटरमीडिएट फाइबर्स में उन्होंने डाल दिए हैं जी प्यूबोकॉक्सीजियस और प्यूबो रेक्टेलस, इन दोनों को जो है वो इंटरमीडिएट फाइबर्स का नाम दिया है, जबकि जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं उन्होंने उसमें इलियोकॉक्सीजियस की डिवीजन की गई है। सो डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी, लेकिन बेसिक जो हम बात करें ना तो लेवेटर एनाई को हम मेनली तीन इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और देन हम कह सकते हैं कि जो प्यूबो प्रोस्टेटिकस है वो मेल के अंदर एडिशनल फाइबर्स आ जाते हैं, और फीमेल के अंदर जो है वो प्यूबो वेजिनैलिस के फाइबर्स आ जाते हैं। इस डायग्राम से हम लोग एक सुपीरियर व्यू में देख लेते हैं। ऊपर जो है ये पेल्विक कैविटी वाला पोर्शन है। ठीक है, और उसको नीचे किसने कवर किया हुआ है, इस पेल्विक डायाफ्राम के मसल्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास लेवेटर एनाई का मसल आ जाते हैं और कॉक्सीजियस का मसल आ जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये लेवेटर एनाई के मसल्स के पार्ट। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम लोग सुपीरियर व्यू में देख रहे हैं तो हमें प्यूबो रेक्टेलस वाला पोर्शन इसका नज़र नहीं आएगा, तो मोस्ट मीडियली जो है वो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे प्यूबोकॉक्सीजियस वाला पार्ट, जो कि बेसिकली पोस्टीरियर जो बॉर्डर आ जाता है हमारी प्यूबिक बोन का, वहाँ से स्टार्ट होता है अप टू द कॉक्सिक्स की टिप तक। ठीक है, बस उसके आप लोग नाम याद रख लो, ओरिजिनल इंसर्शन करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। प्यूबोकॉक्सीजियस, देन सेकंड आ जाता है इलियोकॉक्सीजियस। ऑफ कोर्स ही बात है कि इलियम से आएगा और कॉक्सिक्स तक जाएगा, और थर्ड जो पार्ट हमें दिखाया गया है वो है कॉक्सीजियस। अब इसी को हम लोग इन्फीरियर व्यू में देखें अगर, तो ये आ जाता है इसका इन्फीरियर व्यू, जिसमें हमें जो है वो प्यूबो एनालिस या फिर प्यूबो रेक्टेलिस के फाइबर्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मोस्ट मीडियली जो है ये हमारे एनएस या रेक्टम के इर्द गिर्द जो है वो कौन से फाइबर्स आ जाते हैं, प्यूबो एनालिस के। ठीक है, ये वाले, और हमें यहाँ पे बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा है कि ये जो प्यूबो एनालिस के फाइबर्स हैं ये बेसिकली प्यूबोकॉक्सीजियस ही का पार्ट है, लेकिन मोस्ट थोड़ा सा मीडियली जो है ये प्रेजेंट है। फिर हम कह देते हैं प्यूबोकॉक्सीजियस वाले फाइबर्स आ जाते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो प्यूबो एनालिस के मसल फाइबर्स है ना, ये रेक्टम के या एनएस के इर्द गिर्द जो है वो एक यू शेप्ड स्लिट बना रहे होते हैं, जो कि बेसिकली फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करती है। थर्डली जो है वो इलियोकॉक्सीजियस मसल्स की बात कर लेनी है आपने। ठीक है, मसल फाइबर्स की इलियम से स्टार्ट हो रहा है और कॉक्सिक्स तक, और फोर्थ जो पार्ट जो ये तीनों तो पार्ट आ गए लेवेटर एनाई के ने, प्यूबो एनालिस, प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस। ये मेल ये हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं।
और अगर मेल का केस होगा तो उसके अंदर एडिशनल फाइबर्स जो हमें नज़र आएंगे वो प्यूबो प्रोस्टेटिकस के मिलेंगे, लेकिन ये जो हमें यहाँ से इस तरह से पता चल रहा है कि ये फीमेल वाला पोर्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फीमेल्स के अंदर 3 ओपनिंग्स आ जाती हैं पेल्विक डायफ्राम के अंदर। एक जो है वो रेक्टम की या एनएस की, दूसरी आ जाती है वेजाइना की, और आगे आ जाती है यूरिथ्रा की। जबकि मेल के अंदर जो है सिर्फ एक ही कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द यूरिनरी एंड जेनिटल सिस्टम के लिए, दैट इज़ द यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये फीमेल के लिए जो है वो प्यूबो वेजिनेलिस का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये कॉक्सीजियस का मसल फाइबर्स हमें नज़र आ रहे हैं एंड पे।